तो कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं सुनील कुमार सोनी, चित्रकूट उत्तर प्रदेश से। आज बात करते हैं हम कि आपको क्या क्या सिम्टम्स समझ में आएंगे, आप कैसे पहचानेंगे कि आपको आईबीएस है, कौन सा आईबीएस है। क्योंकि नॉर्मल डिसीज को भी बहुत से लोग आईबीएस वीडियो में देख करके आईबीएस समझ लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो आपका लूज मोशन वाला स्टार्ट होगा, आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, खास करके डेयरी प्रोडक्ट, ज़्यादा ऑयली चीज़, प्लस आपको म्यूकस वाला भी हो सकता है। आपका वज़न नहीं बढ़ रहा, जो खा पी रहे हैं वो शरीर में आपको नहीं लग रहा। गैस आपको बन रही है, बहुत ज़्यादा गैस बन रही, पेट आपका फूला फूला रहता है, पेट में भारीपन रहता है, डिप्रेशन, एंजाइटी रहता है, नींद प्रॉपर नहीं आती है आपको। अगर ऐसे सिम्टम हैं तो मान के चलिए कि आपको आईबीएस है। आप चूँकि ये सारी बीमारियां, मान लीजिए अगर कुछ खाने पीने से होता है नुकसान, तो 1 या 2 दिन, बहुत है तो 3 दिन, इतने में ठीक हो जाता है। बट जब ये प्रॉब्लम आपको कंटिन्यूसली बनी रहती है, तब आप समझिए कि आपको आईबीएस की समस्या हो चुकी है। मेरे साथ जो घटना घटी मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल हेल्दी नीट सूख था मैं, पूरा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। बस क्या हुआ कि 2017 में जून के महीने में भीषण गर्मी पड़ती है। मैं निमंत्रण गया था, जाने का मन नहीं था लेकिन गया। तो मैं सोचा कि भाई इतना गर्मी है, तो ये चूँकि बफर सिस्टम था तो काफ़ी अनहेल्दी वाली सारी चीज़ें बनती हैं, तो मैं कहा कि इसको ना खा करके, क्योंकि गर्मी है नुकसान कर जाएगा। तो मैंने क्या किया कि दाल चावल और एक तंदूरी रोटी, सलाद वगैरह लेकर के खाया, बस उतना ही खाया। इसके बाद मैं घर आया तो उसके बाद मुझे आधे घंटे बाद धीरे धीरे पेट मेरा फूलने लगा, एकदम से पेट के अंदर भारीपन फील होने लगा। गैस पास नहीं हो रही थी, डकार डकार की गैस पास कर रहा था मैं। मेरी यहाँ पे आग जैसे जल रही थी, आग जैसे जल रही हो यहाँ पे लीवर के नीचे। तो ये मान के चलिए, फिर पूरा किसी तरह सहते सहते जब नहीं सह गया, तब मैं अपने बड़े भाई को जगाया। 1 बजी थी रात को। वही स्टोरी मैं फिर बता रहा हूँ जो बार बार कि मुझे कैसे हुआ आईबीएस। प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाने के कारण वो मेरा फूड पॉइजनिंग, डॉक्टरों को सिर्फ क्या दिख रहा था कि गैस ऐसे नॉर्मल खाने से ही बन रही है। मैं बताया उसको कि मैं निमंत्रण गया था, खाना खाने के बाद ही मुझे ऐसी प्रॉब्लम चालू हुई है। उन्होंने इंजेक्शन एसिलाक का और डाइजिन सिरप इतना दे दिया, बोले कि ठीक है, ठीक हो जाएगा। मुझे 1 पैसा का भी रिलीफ नहीं मिला उन इंजेक्शन प्लस सिरप से। और जब मैं सिरप पीता था तो उसमें मिंट फ्लेवर था, तो मुझे जो सांस लेने में और दिक्कत होने लगी।
मतलब मैं सांस नहीं ले पा रहा था, ये ऐसी कंडीशन हो गई मेरी। किसी तरह रात मेरी निकली। मैं वो दिन याद करता हूँ तो भगवान का शुक्र मनाता हूँ कि भगवान आपने मुझे बचा लिया। ये समझिए कि मौत के मुंह से मैं उस दिन बाहर निकला हूँ। सही ट्रीटमेंट नहीं मिलने के कारण मेरा इन्फेक्शन इतना हद तक बढ़ गया कि अनलिमिटेड। जब मैं सेकेंड डे गया दूसरा डॉक्टर को दिखाने, तो जब ब्लड रिपोर्ट्स आई तो उसमें इन्फेक्शन इतना हाई इन्फेक्शन था कि डॉक्टर को लगा कि रिपोर्ट बनाने में कुछ गलती हो गई। दोबारा फ़ोन किया लैब टेक्नीशियन को, बोला कि इस नाम का दूसरा रिपोर्ट तैयार करो, इसमें मुझे कुछ गलत लग रहा है। जब दोबारा बनाया उस लैब टेक्नीशियन ने रिपोर्ट, वही चीज़ उतना ही इन्फेक्शन फिर निकल के आया। तब उन्होंने कहा कि यार तुमको तो बड़ा भयंकर इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। मैंने कहा सर ऐसी सी बात है, मुझे फूड पॉइजनिंग हुई थी, रात को मैं आया था जिला चिकित्सालय, लेकिन मुझे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला। अगर मेरे को एंटीबायोटिक वगैरह लगा देते, अच्छे से टेबलेट अच्छे देते, तो मेरा इतना इन्फेक्शन नहीं बढ़ता। मैं उनको बता रहा था मुझे फूड पॉइजनिंग हुई है। तो रही बात, तब से भैया मैं दवा करा ही रहा था। कितना साल हो गया, कितने अल्ट्रासाउंड करवाए मैंने, क्योंकि हर डॉक्टर लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी मांगता था। अरे भाई सोनोग्राफी में नहीं पता चलता कि आपको ये प्रॉब्लम पेट की चालू कहाँ से हो रही है, किस कारण हो रही है। बहुत है तो आपको अल्ट्रासाउंड में गैस दिखेगा, आपको जो रेडियोलॉजिस्ट है वो बताएगा भी कि भाई आपको गैस है यहाँ पे, लेकिन वो गैस बन क्यों रहा है, किस कारण से बन रहा है, ये जानकारी तो नहीं दे पाएगा। तो फिर जब मैं वही रिपोर्ट से अल्ट्रासाउंड वगैरह लेके जाता था, फिर डॉक्टर देखते ठीक है, एंटीबायोटिक लगा दिया एक तो नॉर्मल, एक डाइजेस्टिव सिरप, DSR, पेंडी, ऐसे 4-5 प्रकार के टेबलेट चलाता था। एक सिरप थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता था, बट रिलीफ मिलता नहीं था। तो पहले मेरा फोकस पूरा माइंड, जितना मेरा माइंड था, जो मैं सोचता था सिर्फ पेट के भी बारे में सोचता। 2024 तक, 2024 में 24 में क्या, फिर मैं होम्योपैथ में आया। तो होम्योपैथ में मुझे सही ट्रीटमेंट नहीं मिला। वो साले पोटेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ा दिए कि वो अग्रावेशन कर गए। उसमें मेरे एंजाइटी के सिम्टम बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ऊट पटांग के ख्याल आने लगे, नेगेटिव थॉट्स आने लगे। किस तरह मैं 2024 तक गया। 2024 में फिर मेरे को एंजाइटी डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब पेट के अलावा, पेट तो गया ऐसी तैसी करने, सारा ऊट पटांग की इधर उधर की बातें मेरे दिमाग में नाचने क्या लगती, बिल्कुल कोई बात बोल देता था तो मेरे दिमाग में घूमती रहती थी। ये भी समस्या थी मेरे साथ। अब किसी ने एक बात बोल दिया, बोलो मेरे दिमाग में घूम रही है 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, सारा 2 साल तक घूमती रही। तो फिर भी मैं जब नागपुर गए थे तो गैस्ट्रो को ही दिखाया था। फिर गैस्ट्रो को मैंने बताए थे प्रॉब्लम, मुझे ऐसे दिक्कत है। तो जब उन्होंने एंडोस्कोपी किया, बायोप्सी किया, H पाइलोरी टेस्ट किया, B12 टेस्ट किया, D3 लीवर फंक्शन, सारे टेस्ट किए, सब में
पॉजिटिव था, और सबसे ज़्यादा तो इंडोस्कोपी में पॉजिटिव था। हर बीमारी पेट के अंदर की जो होती है प्रेजेंट, ये मान के चलिए। 15 डेज का मैंने कोर्स कंप्लीट किया एच पायलोरी का, जिसमें मुझे 4 या 5,000 mg की टेबलेट खानी पड़ती थी 3 टाइम्स। लेकिन डॉक्टर हमारा बढ़िया था कि इतना हाई एंटीबायोटिक खाने के बावजूद भी मेरे को कॉन्स्टिपेशन नहीं हो पाया, क्योंकि वो एक पाउडर था उन्होंने दिया था, साक्टो ब्लैक ऐसे कुछ था, लैक्टोलूज सिरप नहीं चलाया है, वो पाउडर चलाया उसको। भूख के लिए ऑप्टिमा सिरप चला दिया था। सेकेंड विजिट में गया, पूछा क्या कैसा है, मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है, अभी मेरे को एंजाइटी वाला प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, मेरी ये थिंकिंग मेरी ख़त्म नहीं हो रही है, थिंकिंग मेरा किसी तरह जाए, अगर जब तक ये थिंकिंग नहीं जाएगी तब तक मेरा हेल्थ इम्प्रूव नहीं होगा, ना मैं पेट से रिलीफ पाऊँगा, ना ही मैं मेंटल। मुझे साइको मेरे घर के ही कहने लगे थे कि तुम्हें शंका की बीमारी है। ऐसी कौन सी बीमारी है जो तुम्हारी लिए ठीक होती भाई? फिर होम्योपैथ की ओर उड़ाया, वो होम्योपैथ का डॉक्टर साला ईसा मिल गया, डिप्रेशन की दवाई क्या चलाया, मेरी डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ गई, हद से ज़्यादा बढ़ गई। पता नहीं कौन सी पोटेंसी में दिया क्या, बस वो पूछते थे क्या खाने में क्या पसंद है, मौसम कौन सा अच्छा लगता है, गुस्सा आता है कि नहीं आता है। अरे ये सिम्टम चलो ले बट मेन जो सिम्टम है कि ये थिंकिंग आ रही है, ये थिंकिंग किस मेडिसिन से सिलेक्ट हो रही है, वो मेडिसिन दो। पता नहीं सारा वो पनांग का मेडिसिन भेज दिया, मेरा बिल्कुल अग्रावेशन इतना ज़्यादा माइंड का हो गया, वो अब जो कुछ रिलैक्स हो जाता था माइंड, लेकिन जो साला उस दवाई से और ज़्यादा होने लगा, इतना सोचने लगा, इतना ओवर थिंकिंग हो गई कि मैं बता नहीं सकता। नींद नहीं आ रही, बस वही सोच रहा हूँ, खाते हुए भी वही सोच रहा हूँ, काम करते हुए वही सोच रहा हूँ, शरीर मेरा सूखता जा रहा है, बस ऐसे। फिर मैं न्यूरोसाइकेट्री डॉक्टर से संपर्क किया। जब मेरे एक दोस्त बोला कि यार ऐसी प्रॉब्लम तुमको हो रही तो एक बार न्यूरो से संपर्क करो, तो हमारे यहाँ न्यूरोसाइकेट्री डॉक्टर इलाहाबाद से आते हैं। उनको जब मैंने दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपको IBS है। मैंने नागपुर का जो जांच वगैरह थी वो भी सारी दिखाई, बताया, बोला कि कोई बात नहीं ठीक हो जाओगे, कोर्स लंबा चलेगा। पहले तो 7 महीना बताया, लेकिन मैं लगभग मुझे जो आराम था 90% आराम मिल गया था 1 ही महीने में। मुझे अंदर से ताकत में, मेरा शरीर बढ़िया बनने लगा था, जो खा रहा था खाना शरीर में लगने लगा, बॉडी मसल्स